कितनी बार होता है हमारे साथ कि हम चार्ट्स पर हमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिलता है, लेकिन हम जैसे ही वहां पर बाइंग करते हैं तो ब्रेकआउट फेल हो जाता है और हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसी पावरफुल प्राइस एक्शन टेक्निक्स जिसकी मदद से हम अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये सारे प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स सरल से सरल भाषा में एक्सप्लेन करूं, जिससे कि अगर कोई एक कंप्लीट बिगिनर भी होगा तो उसे भी ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है श्रिंकिंग एंड एक्सपैंडिंग कैंडल्स विथ लॉन्ग विक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट इस लेवल तक ऊपर जाता है, फिर रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिया। अब जब प्राइसेस दोबारा से इन लेवल्स को अप्रोच करती हैं तो यहाँ पर आप प्राइसेस की मूवमेंट को ध्यान से देखिए। जब प्राइसेस नीचे की लेवल्स से चलना शुरू हुई थी तब हमें बड़ी बॉडी वाली कैंडल्स बनते हुए देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे प्राइसेस अपने की लेवल रेजिस्टेंस के पास पहुंचती हैं वैसे वैसे कैंडल्स की बॉडी का साइज लगातार छोटा होने लग जाता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी प्राइसेस इन की लेवल्स के पास पहुंचती हैं तो या तो प्राइसेस में एक ठहराव या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, या फिर प्राइसेस उन की लेवल से रिवर्स कर जाती हैं। लेकिन की लेवल्स के पास हमें कुछ रिएक्शन जरूर देखने को मिलता है, इतना तो कंफर्म है। तो हम ये कैसे पता करें कि प्राइसेस इन लेवल से रिवर्स करेंगी या फिर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा? तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर मान लीजिए प्राइसेस एक की लेवल रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही हैं और हम यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें रिजेक्शन कैंडल्स को देखना होगा। जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में हम देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस के नीचे हमें एक लॉन्ग विक कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि एक रिजेक्शन कैंडल होती है। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें एक लॉन्ग अपर कैंडल देखने को मिल रही है। तो कैंडल का लॉन्ग अपर विक हमें ये शो कर रहा है कि पहले बायर्स प्राइसेस को रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट या फिर सेलिंग पोजीशंस बिल्डअप होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और सेलर्स प्राइसेस को दोबारा नीचे की ओर पुश कर देते हैं, और इसीलिए यहाँ पर एक लॉन्ग अपर विक कैंडल फॉर्म हो जाती है, जिससे हमें ये पता चल रहा होता है कि मार्केट के एक की रेजिस्टेंस लेवल पर हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो यह इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ से प्राइसेस रिवर्स करके नीचे की ओर जा सकती हैं। तो यहाँ हमारे पास अभी तक टोटल 3 कंफर्मेशन आ चुकी हैं। पहली है श्रिंकिंग कैंडल्स, नंबर 2 है की एरिया रेजिस्टेंस, और नंबर 3 है एक रिजेक्शन कैंडल। तो अगर यहाँ पर एक मान लीजिए रेड बॉडी कैंडल स्टिक बनती है जो कि लॉन्ग विक कैंडल के लो के नीचे बंद हो जाए, तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में हमें एक गिरावट आते हुए देखने को मिल रही थी। उसके बाद जैसे ही प्राइसेस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास पहुंच रही होती हैं तो हमें स्मॉल श्रिंकिंग कैंडल्स बनते हुए देखने को मिलने लग जाती हैं। उसके बाद हमें सपोर्ट लेवल के ऊपर मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स देखने को मिलती हैं, जिनका लोअर विक काफ़ी लंबा है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि पहले सेलर्स प्राइसेस को सपोर्ट लेवल के नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद बायर्स प्राइसेस को बार बार सपोर्ट लेवल के ऊपर पुश कर दे रहे थे, और फिर लास्ट में हमें एक लॉन्ग बॉडी बुलिश कंफर्मेशन कैंडलस्टिक देखने को मिलती है। तो अभी तक हमें यहाँ पर टोटल 4 कंफर्मेशन देखने को मिल चुकी होती हैं। पहला, लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द सेलर्स, क्योंकि यहाँ पर कैंडलस्टिक्स की बॉडी का साइज लगातार कम होता जा रहा था, श्रिंकिंग कैंडल्स बन रही थी। दूसरा ये कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल मौजूद था। तीसरा, यहाँ पर हमें मल्टीपल लॉन्ग लोअर विक कैंडल्स बनते हुए देखने को मिल रही थी। और हमारी फोर्थ कंफर्मेशन थी, वो एक ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल थी जिसने लॉन्ग विक कैंडल्स के हाई के ऊपर एक क्लोजिंग दे दी। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर एक परफेक्ट बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पर हमने इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया। अब दोस्तों, जो दूसरा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है चार्ट पैटर्न्स विद डाइवर्जेंस। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख सकते हैं पहले प्राइसेस गिर रही होती हैं और फिर एक सपोर्ट लेवल के पास हमें एक डब्ल्यू शेप्ड पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, प्राइसेस में हमें लोअर लोस या फिर इक्वल लोस बनते हुए देखने को मिल रहे थे, बट एट द सेम टाइम अगर आप RSI पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें हायर लोस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल होता है बुलिश डाइवर्जेंस का।
तो यहाँ अगर आप इस W पैटर्न के ऊपर, इसके ऊपर जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसके ऊपर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड के बाद जब प्राइसेस एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे पहुंचती हैं तो यहाँ हमें एक एम पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि हम सब जानते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। उसके बाद जब हम RSI पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर लोअर हाई फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जबकि चार्ट्स पर इक्वल हाई फॉर्मेशन देखने को मिल रही होती है। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल हुआ बेयरिश डाइवर्जेंस का। और यहाँ अगर इस एम पैटर्न का जो सपोर्ट लेवल है, यानी इसकी जो नेकलाइन है, अगर उसके नीचे हमें एक क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अब यहाँ इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने इंडिकेटर का इस्तेमाल ज़रूर किया, लेकिन वो हमने ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए नहीं किया, बल्कि हमने अपने ट्रेडिंग डिसीजन को फर्दर कंफर्म करने के लिए हमने इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया। मार्केट में एक बहुत गलत धारणा है कि प्राइस एक्शन ट्रेडर्स इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल आप अपने डिसीजन को फर्दर कंफर्म करने के लिए कर सकते हैं। और इसी चीज़ से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। दोस्तों ऐसा कितनी बार होता है हमारे साथ कि हम चार्ट्स पर हमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिलता है, लेकिन हम जैसे ही वहां पर बाइंग करते हैं तो ब्रेकआउट फेल हो जाता है और हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। अब दोस्तों एक फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के काफी सारी पावरफुल टेक्निक्स को मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अब आपको एक ब्रेकआउट को अगर ट्रेड करना है तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर ब्रेकआउट से पहले प्राइसेस किसी की लेवल के नीचे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती हैं, मतलब हमें यहाँ पर एक प्राइसेस में एक बिल्डअप देखने को मिलता है, एक कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, और उसके बाद अगर हमें की लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हो जाती हैं कि ये जो ब्रेकआउट है वो जेन्युइन है। क्योंकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे प्राइसेस में इस तरह से बिल्डअप फॉर्म होना यह दर्शाता है कि जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, बिग प्लेयर्स हैं, वो उस पर्टिकुलर शेयर को उन की लेवल्स के नीचे एक्यूमुलेट कर रहा है। नहीं तो हमें इस तरह से यहाँ पर बिल्डअप देखने को क्यों मिलता? अगर स्मार्ट मनी को इस जगह पर सेलिंग करनी होती तो हो सकता है कि यहाँ एक रिजेक्शन लॉन्ग विक कैंडलस्टिक फॉर्म होती और उसके बाद प्राइसेस इमीडिएटली रिवर्स कर जाती। ये जो बिल्डअप यहाँ पर हुआ है, इसके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। जिस स्मार्ट मनी ने दोस्तों इस शेयर को लोअर लेवल्स पे बाय किया है, वो ये नहीं चाहता कि शेयर की प्राइसेस अब इन लेवल से नीचे की तरफ जाएं। वो ये चाहता है कि शेयर की प्राइसेस इन की लेवल रेजिस्टेंस के और ऊपर जाएं। इसीलिए रेजिस्टेंस के नीचे जैसे ही कोई सेल करता है तो तुरंत उसे कोई बाय भी कर लेता है, और इसी वजह से यहाँ पर एक प्राइसेस में हमें एक बिल्डअप या फिर कंसोलिडेशन फॉर्म होते हुए देखने को मिलती है। अब दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पहले आ जाता है, उसके बाद हमें की लेवल्स के ऊपर प्राइसेस में एक बिल्डअप या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। तो इस तरह का जो बिल्डअप और कंसोलिडेशन होती है ये तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और इस तरह के बिल्डअप के बाद, इस तरह के कंसोलिडेशन के बाद अगर हमें एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनते हुए देखने को मिलती है तो हम वहाँ पर ट्रेंड के डायरेक्शन में एक ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप ट्रेड लेने के लिए 15 मिनट या फिर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। अब मान लेते हैं कि आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट्स पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इससे पहले कि आप उस ब्रेकआउट पर एक बाय साइड की पोजीशन में एंटर करें, उससे पहले आपको बस इतना मेक श्योर करना होगा कि एक हायर टाइम फ्रेम चार्ट पर, जैसे कि मान लीजिए 1 आवर या फिर 2 आवर चार्ट्स पर, आपको जो 15 मिनट के चार्ट्स पर जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ठीक ऊपर कोई रेजिस्टेंस तो देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि दोस्तों हायर टाइम फ्रेम्स पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को भले ही मिल चुका हो, अगर हायर टाइम फ्रेम्स पर उस ब्रेकआउट की प्राइसेस के पास अगर आपको कोई रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है या फिर कोई सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, तो ऐसी बहुत हाई चांसेस हो जाती हैं कि प्राइसेस एक बार उन हायर टाइम फ्रेम्स के जो की लेवल्स हैं उनके पास जाने के बाद वहीं से रिवर्स कर जाएंगी। इसीलिए चार्ट्स पर जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बना रहे होते हैं तो उस वक्त हायर टाइम फ्रेम्स जैसे कि 1 आवर चार्ट, डेली चार्ट, इन टाइम फ्रेम्स पर जो की लेवल्स हैं उनको मार्क करना कभी मत भूलिए। अब दोस्तों जब कभी भी मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज में होती है तो
तो ऐसी मार्केट में हम ट्रेड लेने के लिए प्राइसेस को पहले प्रीवियस की लेवल्स तक लौटने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो बन जाते हैं सपोर्ट, और जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स होते हैं वो बन जाती है रेजिस्टेंस। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस जानबूझकर प्राइसेस को इन की लेवल्स के ऊपर या फिर नीचे पुश कर देती हैं, जिसको कि नए ट्रेडर्स एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन समझ के एक रिवर्सल साइड के ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। तो एक ट्रेंडिंग मार्केट में आपको पहले प्राइसेस को इन की लेवल्स को रिटेस्ट करने देना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पहले ये देखना चाहिए कि प्राइसेस इन की लेवल्स के पास किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, और अगर मान लीजिए कोई ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आता है तो उस वक्त आपको इमीडिएटली ट्रेड में एंटर नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आने के बाद दोबारा से की लेवल्स के ऊपर या फिर नीचे चली जाएं। जब इस तरीके का ट्रेड सेटअप बनता है दोस्तों, तो ऐसी बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हो जाती हैं कि ट्रेंड का जो ओरिजिनल डायरेक्शन था, प्राइसेस ट्रेंड के ओरिजिनल डायरेक्शन में फिर से कंटिन्यू कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हमारा 7th प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्फ्लुएंस। ट्रेडिंग में कॉन्फ्लुएंस का मतलब बहुत सिंपल है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम है, एक ट्रेडिंग सेटअप है जिसकी की विन रेट 40% है, तो मान लीजिए आप उसके अकॉर्डिंग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं और आपका जो सिस्टम है वो आपको एक बाय सिग्नल देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मान लीजिए फिर दूसरे इंडिकेटर्स और टूल्स की मदद लेते हैं। आप कैंडलस्टिक्स पे भी चेक करते हैं, उसके बाद आप RSI और मूविंग एवरेजेस जैसे इंडिकेटर्स में भी चेक करते हैं। तो जब ये सारे इंडिकेटर्स भी बाय सिग्नल ही दे रहे होते हैं तो इससे आपको एक मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाती है। तो दोस्तों कॉन्फ्लुएंस का मतलब यही होता है, जब किसी बाय या सेल सिग्नल को कंफर्म करने के लिए आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशंस होती हैं, मल्टीपल इंडिकेटर से मल्टीपल प्राइस एक्शन कंफर्मेशंस होती हैं, तो उस चीज को हम लोग कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। उस डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइसेस बार बार एक अपर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके नीचे आ जाती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि प्राइसेस जब दोबारा इन लेवल्स को रिटेस्ट करेंगी तो हमारे पास एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब मान लीजिए प्राइसेस अपर ट्रेंड लाइन को फिर से रिटेस्ट करती हैं, तो यहाँ पर पहली कंफर्मेशन तो हमें मिल गई जब प्राइसेस ने इन लेवल्स को रिटेस्ट करा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक लोअर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। फिर जब उस लोअर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक हुआ तो हमारी सेकंड कंफर्मेशन हमें मिल गई। उसके बाद आपने मान लीजिए RSI इंडिकेटर पर देखा तो यहाँ पर आपको RSI भी 70 के ऊपर की एक ओवरबॉट रीडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही होती है। उसके बाद एक मान लीजिए यहाँ पर हमने एक और इंडिकेटर की मदद ले ली, जैसे कि 200 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर हमें 200 डे मूविंग एवरेज की भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही होती। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। यहाँ पर हमारे सेल सिग्नल के लिए हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशंस का हमने इस्तेमाल किया। तो दोस्तों इसी तरह आपको भी ट्रेडिंग करते वक्त कॉन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि किसी एक इंडिकेटर या फिर किसी एक सिग्नल के ऊपर आपको रिलाई नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और तभी किसी ट्रेड में आपको एंटर करना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप 100 से भी ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सिर्फ 10 मिनट में सीखना चाहते हैं तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे इन्वेस्टोनॉमिक्स। जय हिंद, जय भारत।